हेलो एवरीडी, माय नेम इज़ आकाश कुमार गुप्ता। और जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उसमें हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में और पार्टनरशिप फर्म के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट मीन्स वर्क अप टुगेदर एंड विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस। ठीक है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होगा? एक तरह से सोसाइटी फॉर्म करना जिसमें कुछ लोग रहते हैं एज अ मेंबर्स। वो मेंबरशिप के लिए कुछ पे करते हैं उस कमेटी को, और अपने ही वो मेंबर्स, उनमें से कोई एक मेंबर्स जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है या जो एक प्रतिनिधित्व होगा, ठीक है, एक जो मैनेज करेगा उस सोसाइटी को, उसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है, मत द्वारा। इसमें कम से कम 10 लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ मेंबर्स। Any 10 members can form a cooperative society. It functions under the Cooperative Society Act 1912. 1912, ठीक है। एंड अदर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ठीक है। The main objective of the cooperative society are rendering service rather than earning profit, ठीक है। इनका जो मेन मोटिव होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। ठीक है, रेंडरिंग सर्विस नॉट प्रॉफिट, ठीक है। ये काम होता है इनका कि सर्विस प्रोवाइड कराना, ना कि प्रॉफिट कमाना। इट इन्वॉल्व्स इन म्यूचुअल हेल्प इंस्टेड ऑफ कंपटीशन, ठीक है। इनके बीच कभी कंपटीशन नहीं होता है। जैसे कि कंपनियों के बीच क्या होता है, होड़ लगी रहती है कंपटीशन की कि हमें इनसे आगे बढ़ना है और हमें इनसे आगे बढ़ना है। लेकिन ये चूंकि प्रॉफिट के लिए काम करते नहीं है, सर्विस के लिए काम करते हैं, तो इनके बीच कभी भी किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं होता है। सेल्फ हेल्प इन प्लेस ऑफ डिपेंडेंस, ठीक है। ये सेल्फ हेल्प में पे डिपेंड करते हैं, खुद की मदद खुद करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कितने तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं? पहला होता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स दूसरा। सॉरी, कोऑपरेटिव्स। तीसरा मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स।
और चौथा हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। ठीक है, ये कुछ क्लासिफिकेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। सिलेबस के हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है। तो हमने मोस्टली क्या बताया अभी तक कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो प्रॉफिट के लिए नहीं काम करती हैं बल्कि सर्विस के लिए काम करती हैं। और इसमें क्या होता है, कई सारे मेंबर्स कुछ पैसा दे के उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, कैसे ज्वाइन होते हैं? बाय सम फिक्स अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, उस सोसाइटी में ज्वाइन हो सकते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। और वॉलेंट्री होते हैं, मतलब कि कोई भी इसमें ज्वाइन हो सकता है या जब चाहे वो इस सोसाइटी से निकल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर रहता है या उसको इस सोसाइटी को छोड़ने के लिए कुछ अलग से कंपनसेशन देना पड़ता है, बल्कि बस उससे इतना करना रहता है कि एक एप्लीकेशन लेटर या एक नोटिस देना पड़ता है सोसाइटी के चेयरमैन को कि हम ये सोसाइटी छोड़ रहे हैं। ठीक है, रीजन के साथ। ठीक है, वही कह रहा है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। वॉलंटियर एसोसिएशन। ठीक है, सॉरी, वॉलंटियर एसोसिएशन, इसका मतलब ये है कि कोई भी चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, कोई भी पर्सन उस रिलेटेड टू एनी रिलीजन, एनी कास्ट और एनी जेंडर। ठीक है, और क्या जरूरी होता है, अगर उसे छोड़ना भी है तो क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा जो चेयरमैन है उस कमेटी का, उसको, कि हम इस सोसाइटी को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो एंट्री और एग्जिट दोनों जो है वो बहुत आसान होता है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है जो पर्सन है। रेजिग्नेशन, सॉरी, registration of a cooperative society is compulsory. This accords a separate identity to the society which is distinct from its members. ठीक है, जो इसका रजिस्ट्रेशन होता है, जो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना इसका इम्पोर्टेंट होता है। कुछ कई सारे मेंबर्स मिलके एक सम अमाउंट वो करते हैं जिस जो कि फिर रजिस्ट्रेशन कराने के समय यूज होता है। ठीक है, इनमें अलग अलग जो भी पोस्ट रहता है वो हर एक पर्सन को दे दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। ठीक है, तो इसमें लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। जैसे कि अभी तक हमने क्या देखा था, सोल प्रोप्राइटरशिप में या फिर पार्टनरशिप फर्म में क्या था कि लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो भी पार्टनर चाहे जो सोल प्रोप्राइटर होता है उनके ऊपर पड़ती है। लेकिन इसमें क्या होता है, कई सारे मेंबर्स होने के कारण और बहुत जैसे कि क्या होता है, एक कुछ अमाउंट देके वो उसमें जुड़े रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा लायबिलिटी किसी भी पर्सन के ऊपर इसमें नहीं होती है, तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। The liability of the members of a cooperative society is limited to the extent of the amount contributed by them as capital. जितना उन्होंने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया रहता है उसी हिसाब से उनकी लायबिलिटी भी बनती है।
In cooperative society, the power to take decisions lies in the hands of an elected managing committee. मैंने जैसे कि बताया कि कई सारे मेंबर्स मिलके इसको बनाते हैं, ठीक है, कई सारे मेंबर्स जो इसमें ज्वाइन होते हैं वही क्या करते हैं फिर इलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है, मैनेजिंग कमिटी बनाते हैं, ठीक है, मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं जो कि पूरा वो सोसाइटी का भी जो काम है उसको मैनेज करता है, ठीक है, उनको इलेक्ट करके बनाते हैं, मतलब कि इलेक्शन के थ्रू, लोगों के मत के थ्रू। द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स पर्पस लार्ज एम्फेसिस ऑन द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर, ठीक है, ये ज्यादातर जो म्यूचुअल हेल्थ या वेलफेयर से रिलेटेड चीजें हैं उन पे वर्क करते हैं, ठीक है, सोसाइटी का यही काम होता है। तो ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक की बात। अब इसकी बात करते हैं मेरिट्स क्या क्या हैं इसके। ठीक है, मेरिट्स पे आते हैं। मेरिट्स क्या क्या है इसके? इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, ठीक है, हर किसी को वोट देने का हक है, जो भी इसके मेंबर्स रहेंगे हर कोई इन्वॉल्व हो सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, हर कोई इसमें इन्वॉल्व हो सकता है इनके इलेक्शन में, इलेक्शन प्रोसीजर में, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे मैंने बताया ही कि हर जो भी मेंबर्स है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर किसी भी चीज़ का नहीं होता है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि जो जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा मिनिमम होती है, जितना जो पैसा दिया रहता है उसी हिसाब से उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। The personal assets of members are safe from being used to repay business debts, ठीक है, मतलब कहने का कि जैसे हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप में, अगर वो डेप्ट नहीं जो भी डेप्ट्स हैं उनको पे नहीं कर पाता है अगर, तो क्या होगा, सोल प्रोप्राइटर के एसेट्स पे असर पड़ता था। यही हाल पार्टनरशिप फॉर्म में भी था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर्सनली जो है कोई भी मेंबर वो जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है, उसके एसेट्स को कोई भी खतरा नहीं होता है। स्टेबल एग्जिस्टेंस, डेथ, बैंक्रप्सी और इंसैनिटी ऑफ मेंबर्स डू नॉट अफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी मेंबर उसमें से डेड हो जाता है या फिर बैंक्रप्ट हो जाता है या इनसैनिटरी हो जाता है तो उसके मरने से या फिर ऐसा कुछ भी होने से जो कमेटी है वो बंद नहीं होगी, ठीक है, कमेटी अपना चलती ही रहेगी, क्योंकि वो क्या है, उसमें कई सारे मेंबर जुड़ भी रहे हैं और कई सारे मेंबर निकल भी सकते हैं, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी जो है वो बनी रहेगी। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। Focus of society is an elimination of middleman. This helps in reducing costs. The customer or producer themselves are members of the society, ठीक है, जो कस्टमर्स हैं या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, ठीक है। ठीक, जो कस्टमर और जो प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब कि जो कंज्यूमर्स हैं और जो मैन्युफैक्चरर हैं, दोनों एक तरह से क्या हैं, वो मेंबर्स हैं उसी सोसाइटी के।
नेक्स्ट आते हैं, क्या इसके मेरिट्स हैं? इट गेट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। चूंकि ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है सोसाइटी, तो इसलिए क्या होता है, गवर्नमेंट से भी इसको काफी ज्यादा फायदा होता है। रिलेटेड टू इनकम टैक्स या लो इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स। लोन्स पे भी जो होता है इनको इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें ये फायदा मिल जाता है सोसाइटी को। ठीक, और लास्ट है ईज ऑफ फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि 10 लोगों से ये सोसाइटी शुरू हो सकती है, मतलब कि 10 लोग मिनिमम चाहिए। ठीक, मिनिमम 10 लोग चाहिए इसको बनाने के लिए, 10 मेंबर्स। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स पे। ठीक है, सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब कि यहाँ पे बात क्या हो रही है, रिसोर्सेज का मतलब कैपिटल से। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि जो भी मेंबरशिप इसका लेता होगा सोसाइटी का, वो जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च करता होगा। ठीक है, एक डिफाइंड अमाउंट होगा जो उसे पे करना होगा इसका मेंबर बनने के लिए। ठीक है, तो भाई इतने से तो ज़रूरी नहीं ना है कि काम चलता ही रहे सोसाइटी का। अगर बिजनेस को या फिर किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए लगातार पैसे आना ज़रूरी है। ठीक है, वैसे तो जो भी इनका होगा कि महीने में इतना अमाउंट हर मेंबर को देना पड़ता होगा, वो सब बातें अलग है, लेकिन क्या है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं बन पाता है। इसी की वजह से क्या होता है कि जो इसके मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा पे करने के लिए, वेजेस पे करने के लिए इतना अमाउंट नहीं होता है। The low rate of dividend offered an investment also act as a deterrent in attracting membership or more capital from the members. Cooperative society are unable to attract and employ experienced manager because of their managers to pay them high salaries। जैसे अभी बता रहे थे कि जो हाई सैलरी है वो ये दे नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मैनेजर्स जो है ये नहीं रख पाते हैं। एक्सपीरियंस मैनेजर्स ये नहीं रख पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, lack of secrecy as a result of open discussion in the meeting of members as well as disclosure obligation as per the society act। ठीक है, मतलब कि इनकी कोई भी बात सीक्रेट नहीं रहती है, चूंकि मेंबर्स सारे वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं जब भी कभी कोई मीटिंग होती है, और एक्ट के थ्रू भी जो भी इनका डाटा रहेगा वो सब कुछ गवर्नमेंट के पास जाता रहेगा। ठीक है, ए टू जेड, तो क्या होगा, किसी भी तरह की सिक्रेसी नहीं रहेगी। In return of privileges offered by the government, cooperative societies have to comply with several rules and regulations related to auditing of account, submission of account। ठीक है,
चूंकि ये गवर्नमेंट से सुविधा भी पाते रहते हैं, तो गवर्नमेंट के कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी इन्हें मानने पड़ते हैं, और साथ ही इन्हें ऑडिट का भी ऑडिट्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, इनके अकाउंट्स की ऑडिट होती रहती है साल भर पे, और सबमिशन ऑफ अकाउंट्स भी इन्हें झेलना पड़ता है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये वाला नहीं दिखाया, हाँ चौथा गवर्नमेंट वाला था, गवर्नमेंट लाइक ठीक है, जैसे कि ऑडिट ऑफ अकाउंट्स या सबमिशन ऑफ अकाउंट्स इन्हें झेलना पड़ता है। सबमिशन ठीक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब कि जो भाई कई सारे मेंबर्स हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि सबके बीच एक ही मत बनी रहेगी। हो सकता है कोई कुछ और कहे, कोई कुछ और कहे, तो एक बात पे कभी भी ओपिनियन नहीं बैठ पाता है। और जब ऐसा अगर होने लगेगा कि कोई भी जो ऊपर का मेंबर्स है या फिर कोई भी अपने पर्सनल फायदे के लिए जो सोसाइटी का काम है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल या वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, उससे हट के काम करने लगेगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सोसाइटी दिक्कत में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मत एक जैसा बैठ नहीं पाएगा। ये तो हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात। अब नेक्स्ट आते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इट इसका डेफिनेशन है कि वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूट मनी टू कैरी ऑन बिजनेस, ठीक है। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल, कई लोगों का एक साथ जुड़ना किसी कंपनी में, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, अपने मनी को कंट्रीब्यूट करते हैं उस एक पर्सनल कंपनी पे, ठीक है, उससे बिजनेस करने के लिए। आपने शेयर्स का नाम सुना होगा, ठीक है, शेयर होल्डर्स, तो ये क्या करते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी की जो पॉलिसी होती है उसको लोग खरीदते हैं, उस पर पैसा लगाते हैं, ठीक है, लोग क्या करते हैं, इस कंपनी पे पैसा लगाते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं एक तरह से, ठीक है। क्यों, ताकि अगर इनके मनी से वो जो कंपनी है वो अगर पैसा बनाती है, ठीक है, अगर आगे उसका बिजनेस बढ़ता है उसी पैसे की वजह से, तो क्या होगा, इन्हें भी फायदा होगा। एज ये क्या कर रहे हैं, उस कंपनी के ये ओनर बन जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि उस कंपनी में इनका भी कुछ हिस्सा है, ठीक है, इन्होंने क्योंकि उसमें पैसा लगाया है। A company is an association of persons formed for carrying out business activities and has a legal status independent of its members, ठीक है, मतलब कि इनका जो इनके मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स मतलब जो शेयर होल्डर्स रहते हैं, वो क्या होता है, बस ये पैसा लगाते हैं कंपनी पे, लेकिन क्या होता है कि
इनमें कई सारे लोग मेंबर्स जुड़े रहते हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, और यही क्या होते हैं, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शेयर, जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, शेयर होल्डर्स को। ठीक है, ए कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल succession and a common seal. The company forms an organization is governed by the Company Act 2013. ठीक है, किसके थ्रू ये गवर्न होती है, द कंपनी एक्ट 2013. As per section 2/20 of Act 2013, a company means company incorporated under this act or any other previous company law. The shareholders are the owners of the company while the board of directors is the chief managing body. ठीक है, shareholders क्या हो गए, इसके ओनर हो गए। ठीक है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या होगा, चीफ मैनेजिंग बॉडी हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, चीफ मैनेजिंग बॉडी, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, शेयर होल्डर्स को। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू smaller parts called shares which can be transferred freely from one shareholder to another person. ठीक है, क्या इनके जो कंपनी का वो होता है, कैपिटल होता है, उसको किस में डिवाइड कर दिया जाता है, शेयर्स के रूप में। ठीक है, तो शेयर्स होता है मतलब कैपिटल होता है, कैपिटल को किस में वो कर दिया था, शेयर्स के रूप में। ठीक है, जो मान लीजिए कि आज एक पर्सन के पास है, फिर इसने अगर किसी को शेयर बेच दिया तो वो फिर कैपिटल उसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ए ने अगर बी को बेचा, वो जो भी शेयर है तो वो फिर शेयर बी का हो गया, मतलब कि अब ये जो है कंपनी का मालिक है। अब इसके फीचर्स पे आते हैं, फीचर्स क्या क्या हैं इसके। ठीक है, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक। पहला आता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कि जिसने भी इसका शेयर खरीदा, भाई वो तो हमारे लिए अननोन ही है ना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके लिए वो पर्सन क्या है, एक तरह से अननोन पर्सन है। अ कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ। ठीक है, ये किससे बनता है, लॉ से बनता है, जो भी कंपनी रहती है। एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, exist independence of its members. Like natural persons, a company can own property, incur debts, borrow money, enter into contracts। ठीक है, ये सब वो कंपनी कर सकती है बोर्ड ऑफ मेंबर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके डिसीजन पे। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी ये खरीद सकती है। ठीक है, बोरो मनी, जो भी डेब्ट्स है उसको फाइनल कर सकती है। ठीक है, ये काम वो इंडिपेंडेंटली कर सकती है। इसको आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा गया है, ये भी बताया गया है, क्योंकि ये खा नहीं सकता है, ब्रीथ नहीं कर सकता है, ठीक है, बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता, इसीलिए, लेकिन बाकी ये सारे काम ये कर सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, जो मनी बोरो कर सकता है, या फिर डेब्ट्स को क्लियर कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या किया गया है, कहा गया है आर्टिफिशियल पर्सन।
नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। From the day of its incorporation, a company acquires an identity distinct from its members। ठीक है, जिस दिन से इसका फॉर्मेशन होता है, जिस दिन से इसका रजिस्ट्रेशन होता है, उस दिन से क्या होता है, ये एक डिफरेंट आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, ठीक, its assets and liabilities are separate from those of its owners। ठीक है, अपने ओनर्स से ये डिफरेंट होता है। जो इनकी एसेट्स होती हैं, जो या जो इनकी रिलेटेड, इनसे रिलेटेड जिम्मेदारियां होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं, वो क्या होती हैं, अपने ओनर्स से डिफरेंट होती हैं, सेपरेट होती हैं। ठीक है, द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड ओनर्स टू बी वन एंड द सेम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन। इसके फीचर में नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ठीक है, क्या क्या है इसमें, सबसे पहले ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा क्या है, ये एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। It involves the preparation of several documents and officials for running the business। ठीक है, और तीसरा क्या चीज है, इसको कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, जो भी इसके मेंबर्स रहेंगे उनके द्वारा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑफिशियल्स। ठीक है, फॉर रनिंग द बिजनेस। The directors hold a position of immense significance as they are directly accountable to the shareholders for the working of the company। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि शेयर होल्डर्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। The shareholders however do not have the right to be involved in the day to day running of the business। लेकिन जो शेयर होल्डर्स होता है वो बिजनेस को चलाने में हेल्प कभी नहीं करता है, वो बस अपना पैसा लगाता है। ठीक है, और उस पैसे से अगर वो बिजनेस आगे बढ़ता है तो वो पैसा उससे प्रॉफिट भी देता है शेयर होल्डर्स को। Incorporation of companies is compulsory under the Companies Act 2013 or any of the previous company law as stated earlier. Such companies which are incorporated under Companies Act 1956 or any company law shall be included in the list of companies। नेक्स्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन। A company bring a creation of the law can be brought to an end only by law। ठीक है, जो एक कंपनी जो कि लॉ, पूरा एक लॉ के सिस्टम से बनी हुई है, अगर वो खत्म भी होगी तो किस कंडीशन में होगी, लॉ से ही खत्म भी होगी। ठीक है, इट विल ओनली सीज टू एग्जिस्ट व्हेन अ स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर, इधर से वहीं रख दीजिए। It will only cease to exist when a specific procedure for its closure called winding up is completed। ठीक है, किस लॉ के थ्रू ये खत्म होता है, उस लॉ को पूरी तरह से हम कहते हैं विंडिंग अप। ठीक है, उस लॉ को हम क्या कहते हैं, जिस लॉ के थ्रू ये खत्म होता है, विंडिंग अप। Members may come and
मेंबर्स में गो बट द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मेंबर्स आते रहते हैं और मेंबर्स चले जाते हैं, लेकिन कंपनी क्या होती है, चलती रहती है। ठीक है, वो सरवाइव करती रहती है। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल पे। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, कंट्रोल। तो कंट्रोल में वही चीज है, ठीक, कंट्रोल कैसे होता है, ये आखिरकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वही किसको कंट्रोल करते हैं, जो शेयर होल्डर्स रहते हैं। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी क्या होती है, जिम्मेदारी नहीं होती है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है कंपनी से रिलेटेड, वो लिमिटेड होते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, अपना एक तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी पे। ठीक है, उस कंपनी पे क्या करते हैं, उस कंपनी पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बस इतना भर बस है। ठीक है, लायबिलिटी क्या होती है, कम होती है, किसकी, शेयर होल्डर्स की। The members can, the creditors can use only the assets of the company to settle their claims since it is the company and not the members that owes the debt। ठीक है, ये एक तरह का कंपनी है, ना कि किसी सिंगल पर्सन या किसी दो या तीन पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये एक तरह से लॉ से बनी हुई कंपनी है, जिसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होता है, सिर्फ वो कंपनी जिम्मेदार होती है। ठीक है, कंपनी को मैंने बताया था ना एज अ आर्टिफिशियल पर्सन। उस कंपनी से रिलेटेड जो भी बिल्डिंग रहेगा, जो भी वो रहेगा, अगर डेब्ट्स के कंडीशन में क्या रहेगा, यही उसके एसेट्स हैं। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो कंपनी बिक जाएगी और शेयर होल्डर्स को पैसा मिल जाएगा, लेकिन और कोई एसेट्स, मतलब कि कोई सिंगल पर्सन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं कॉमन सील। द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन इट्स नेम बाय इटसेल्फ। चूंकि हमने बताया था कि ये क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं इसको, क्योंकि ये खा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेकिन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, डेब्ट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। और अगर ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो कैसे पता चलेगा कि ये काम इसी कंपनी या ये जो शेयर है ये इसी कंपनी का है, तो उसके लिए क्या आता है, इनकी सील आती है, जिसपे इनकी सील लगी रहेगी। सील होता है ना ठप्पा, ठीक है, ठप्पा होता है, जो उसी की बात हो रही है। तो कंपनी की जो भी सील रहेगी, ऐसे मान लीजिए कोई भी किसी भी तरह का सील है, इस तरह से लिखा हुआ है, ये वो जो भी कंपनी है, ठीक है, तो उसकी सील रहेगी। अगर ये सील उस पर है तो इसका मतलब कि ये सील उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ना कि किसी पर्सन को। नेक्स्ट आता है रिस्क बियरिंग। द रिस्क ऑफ लूजेस इन अ कंपनी इज बोर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। ठीक है, जो शेयर होल्डर्स रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं, वो रिस्क भी रहता है उनको, कि कहीं अगर कंपनी उनके पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, बिजनेस नहीं बढ़ पाया, तो अगर बिजनेस डूब गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, उन्हें रिस्क रहेगा, क्योंकि उनका पैसा डूब सकता है। ठीक है, the risk of losses in a company is borne by all the shareholders. This is unlike the case of sole proprietor or partnership firm where one or few persons respectively bear the losses. The risk of loss thus get spread over a large number of shareholders। ठीक है, जो भी शेयर होल्डर इनके रहेंगे उन सबों को ये रिस्क बेयर करना पड़ता है। ये तो हो गई फीचर की बात इनकी। अब आते हैं कि इनकी मेरिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले है लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे मैंने बता दिया था। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो भी उसके मालिक हैं, एक तरह से मालिक हुए ना जो शेयर होल्डर्स हो गए,
अभी मैंने बताया था ओनर, तो ओनर जो होता है इसका, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है, वो सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस ये है कि हाँ रिस्क वो बियर करता है अपने पैसे डूबने का, ठीक है। तो जो लायबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है उसके प्रति, कंपनी के प्रति उस शेयर होल्डर की, वो नहीं होती है या कम होती है। The shareholders are liable to the extent of the amount unpaid on shares held by them. Also, only the assets of the company can be used to settle the debts. ठीक है, जो भी कंपनी द्वारा बनाई गई एसेट्स रहेंगी, मतलब कि उसकी जमीन है, उसके जो बिल्डिंग है, उन्हीं को बेच के वो शेयर होल्डर्स का पैसा दे सकती है, ठीक है। लीविंग द ओनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, दिस रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ रिस्क बोर्न बाय एन इन्वेस्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिस्क कम होता है जो भी इन्वेस्टर रहता है इसका, ठीक है, जो ये कंपनी खोला रहता है। सेकंड, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। The ease of transfer of ownership adds to the advantage of investing in a company as the share of a public limited company can be sold in the market and as such can be easily converted into cash in case the need arises. This avoids blockage of the investment and presents the company as a favorable avenue for investment purpose. ठीक है, मतलब कि हर कोई इसमें इंटरेस्ट ले सकता है, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। जो क्योंकि ये ओपन रहता है मार्केट में, जो भी चाहे इसमें अपना पैसा लगा सकता है, ठीक है। और अगर बिजनेस को फायदा होता है, प्रॉफिट होती है, तो उससे पैसे कमा भी सकता है, ठीक है। ईज मतलब कि जो ओनरशिप गेन करने का इसका फायदा होता है, वो आराम से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट में एक तरह से ओपनली रहता है, कोई भी इसके शेयर्स को खरीद सकता है। अब नेक्स्ट आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। Existence of a company is not affected by the death, retirement, resignation, insolvency and insanity of its मेंबर्स, ठीक है। अगर किसी भी मेंबर, जो मेंबर मतलब जो भी इसका ओनर, ओनर मतलब जो भी इसका शेयर होल्डर है, ठीक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाती है, या वो बैंकरप्ट हो जाता है, या इंसॉल्वेंसी के केस में, ठीक है, किसी भी केस में कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक, और कंपनी हमेशा ऐसे ही चलते रहती है। अ कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ ऑल द मेंबर्स डाई, तब भी वो कंपनी चलती रहेगी अगर इसके सारे मेंबर्स मर जाते हैं। इट कैन बी लिक्विडेटेड ओनली एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इस कंपनी को अगर खत्म किया जा सकता है, मैंने बताया भी कि कोई भी कंपनी लॉ से बनती है, तो अगर कोई भी कंपनी खत्म करनी है किसी कंपनी को, तो वो लॉ से ही खत्म होगा। तो जो द कंपनीज एक्ट 2013 है, उसी लॉ के थ्रू इस कंपनी को, किसी भी कंपनी को खत्म किया जा सकता है। अब फोर्थ है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, as compared to the sole proprietor and partnership forms of organization, a company has large financial resources, ठीक है। जैसे कि हमने क्या देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, सोल वाले में क्या होता था कि कैपिटल कम होता था, क्योंकि एक ही पर्सन उसमें इन्वॉल्व रहता था। पार्टनरशिप में भी हमने क्या देखा था, इसमें भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 या मैक्सिमम 20 लोग इन्वॉल्व रहते थे, तो इसमें भी कैपिटल क्या होता था, बहुत ज़्यादा नहीं जुट पाता था। लेकिन ये जो चीज़ है,
ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, ये एक तरह से मार्केट में ओपन है, इसको कोई भी खरीद सकता है, कोई भी इसमें पैसा लगा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि पैसा कई जगह से आता है, इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ये हब बन जाता है। फर्दर कैपिटल कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम पब्लिक एज वेल एज थ्रू लोन्स फ्रॉम बैंक्स, ठीक है, बैंक से भी इन्हें लोन मिल जाता है, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी। Thus there is greater hope for expansion, इसलिए इनके एक्सपेंशन के जो चांसेस हैं, स्कोप है, वो बढ़ जाती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अ कंपनी कैन अफोर्ड टू पे हायर सैलरीज टू स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स, ठीक है, चूंकि इन पे लोग पैसा लगाते हैं, पैसा कैपिटल जो होता है, मेन जो होता है कैपिटल ही होता है, बिजनेस के लिए कैपिटल इनके पास बहुत आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये अच्छे प्रोफेशनल्स या स्पेशलिस्ट रखते हैं कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जो अब किस पे ये पैसा खर्च कर रहे हैं, अच्छा, प्रोफेशनल्स पे या स्पेशलिस्ट पे, ठीक है, इनको ये बढ़िया तनख्वाह देके, बढ़िया पैसा देके अपने यहाँ रखते हैं ताकि कंपनी को और आगे बढ़ाया जा सके। द स्केल ऑफ ऑपरेशन इन अ कंपनी लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो वर्क है, ये ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को ही सारा वर्क दे दिया गया है, ठीक है, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से काम जो है और भी आसानी से हो जाता है, ठीक है, और जल्दी हो जाता है। अब आते हैं, ये तो हो गए इसके मेरिट्स के बारे में, ठीक है, अब आते हैं इसके डीमेरिट्स पे। डीमेरिट्स, पहला क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, ठीक है, इसको फॉर्म करना बहुत मुश्किल है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, फीचर्स में था ये, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, इसको फॉर्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी रिक्वायर्स ग्रेटर टाइम, एफर्ट एंड एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट चाहिए इस कंपनी को खोलने के लिए वो चाहिए, ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट चाहिए, टाइम चाहिए, ठीक है, एफर्ट चाहिए, एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व, और कई प्रोसीजर से भी इसको होके गुजरना पड़ता है। As compared to sole proprietorship and partnership form of organization, formation of a company is more complex, ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं लैक ऑफ सीक्रेसी, लैक ऑफ सीक्रेसी, इसमें द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स ईच पब्लिक कंपनी टू प्रोवाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है, सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक ऑल्सो, जो भी कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जो बोर्ड ऑफ मीटिंग में जो भी डिसाइड होता है, वो क्या होता है कि एक्ट के थ्रू जो यहाँ के रजिस्ट्रार होते हैं कंपनीज के, उनके पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ती है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो कहाँ पहुंचानी पड़ती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है, और यहीं से क्या होता है फिर ये पब्लिक में भी बता दिया जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी इनकी सीक्रेसी है वो क्या होती है, सीक्रेट नहीं रह जाती है, और जनरल एक तरीके से मार्केट में जो भी कंपनी में चल रहा है वो लोगों को पता होता रहता है। नेक्स्ट है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, नेक्स्ट है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है, separation of ownership and management leads to situation in which there is lack of effort as well as personal involvement on the part of the officers of a company. The large size of company further makes it difficult for the owners and top management to maintain personal contact with the employees, customers and
क्रेडिटर्स। ठीक है, ओनरशिप और मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग होने की वजह से क्या होता है कि एक डिफरेंस बन जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द एम्प्लॉयज, कस्टमर और क्रेडिटर्स के बीच में और जो ओनर्स हैं उनके बीच में वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एक तरह का जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है वो नहीं बन पाता है। नेक्स्ट आता है न्यूमरस रेगुलेशंस। The functioning of a company is subjected to many legal provisions and compulsions. A company is bound with numerous restrictions in respect of aspects including audit, voting, filling of reports and preparation of documents and is required to obtain various certificates. ठीक है, कई सारे इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन लग जाते हैं, जैसे कि इन्हें क्या होता है, सबसे पहले ऑडिट फेस करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद वोटिंग, फिलिंग ऑफ रिपोर्ट्स, and preparation of documents and preparation of documents। ठीक है, ये इन्हें फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है डिले इन डिसीजन मेकिंग, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी होते हैं, कंपनीज आर डेमोक्रेटिकली मैनेज्ड थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्हिच इज फॉलोड बाय टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक टॉप मैनेजमेंट होता है, एक मिडिल मैनेजमेंट होता है और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। कम्युनिकेशन एज वेल एज अप्रूवल ऑफ वेरियस प्रपोजल्स में कॉज डिलेज। ठीक है, इसकी वजह से कम्युनिकेशन जब होता है उनके बीच तब अपनी बात रखी जाती है या फिर उनके द्वारा प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डिसीजन है वो काफी लेट से आता है। ठीक है, इसी वजह से दिक्कतें आती हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट, लास्ट इसका है कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट। ठीक है, आज हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसमें हमने जो चार वो थे मेन, उसमें से 2 के बारे में कल पढ़ा था, 2 के बारे में आज पढ़ा और 5 थे एक्चुअली, उसमें से 1 के बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।